हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम उत्तराखंड के टॉप 40 एमसीक्यूज पर बात करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 31 मार्च से जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है 9 अप्रैल को, ठीक है, उसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी जितने भी दोस्त हों जो अच्छे से स्टडी करते हों, ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ चुके हो सिर्फ उसी का ही रिवीजन करना है लगातार। ठीक है, 10 से 15 दिन कुल बचे हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है उसी का, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी प्रीवियस वीडियो देखना आप, प्रत्येक वीडियो से यानी कि बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, हो जाए कि राज्य गीत, अपने उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? तो राज्य गीत है अपना उत्तराखंड देवभूमि देवभूमि सत सत बंदनम। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए उत्तराखंड देवभूमि सत सत बंदनम को राज्य गीत कब घोषित किया गया था? ठीक है, इसे घोषित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, फरवरी 2016 में। कब घोषित किया गया था? फरवरी 2016 में। पूछा जाए यानी कि उत्तराखंड के राज्य गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में समय लगता है 9 मिनट का। कितने समय लगता है? 9 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ जाए यानी कि जो राज्य गीत था अपना उत्तराखंड देवभूमि सत सत बंदनम, उसमें जो आवाज़ दी थी वो किसने दी थी? ठीक है, इसमें आवाज़ दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। किसने? अनुराधा निराला ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बनकोट से। बनकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सर 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और ये कब हुई थी बताओ? ये हुई थी 1989 में। किसने की थी? यशोधर मटपाल द्वारा खोजी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आता है कि 5 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से मिली थी? वो मिली थी नैनी पातल से। ठीक है फ्रेंड्स, और नैनी पातल भी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। नैनी पातल की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, उज्जैन किला काशीपुर में। रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। गैरसैंण चमोली में। कालसी देहरादून में। कालसी जो है किन नदियों के संगम पर है? यमुना और टोंस के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं यमुना के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक भागीरथी नदी हो गई, भागीरथी इधर से आ गई और यमुना इधर से, यानी कि जो इस बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहता है? क्या कहलाता है? ऐशाल विषय। ठीक है, भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐशाल विषय। अगला क्वेश्चन है, भारती चंद ने सीरा में किसे अपना सामंत नियुक्त किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डुंगरा बसेड़ा को। ठीक है, यानी कि भारती चंद ने सीरा पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और वहां पर अपना सामंत नियुक्त किसे किया था? डुंगरा बसेड़ा को। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए कि एकमात्र यानी कि चंद शासक जो स्वतंत्र था वो भी तो हमारे कौन से आते हैं? भारती चंद, क्योंकि भारती चंद डोटी राजा को टैक्स नहीं देता था। ठीक है, और भारती चंद के समय ही कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, भारती चंद के समय ही एक तुम्हारी यानी कि क्या कहते हैं उसे, एक जाति की उत्पत्ति हुई थी। क्या कहते हैं उसे? कटकाली। ठीक है, कटकाली प्रथा शुरू हुई थी किसके समय? भारती चंद के समय ही। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नायक जाति की उत्पत्ति। ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति कौन माने जाते हैं? भारती चंद। ठीक है, भारती चंद के समय हुई थी नायक जाति की उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सन 1861 ईस्वी में 12 आना बीसी भू व्यवस्था किसने करवाई थी? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। अगर कमिश्नर आएंगे तो हेनरी रैमजे थे। ठीक है, कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, और टिहरी शासक पूछा जाएगा तो भवानी शाह। ठीक है, कौन थे? भवानी शाह। अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन कैसा प्रशासन था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि गोरखा प्रशासन जो था कैसा प्रशासन था? फौजी प्रशासन था। ठीक है फ्रेंड्स, गोरखों ने कुमाऊं पर कब आधिपत्य किया था? तो 1790 में। और गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया था? 1804 में। ठीक है, 1790 में हवालाबाग का युद्ध किया था। ठीक है, और 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब हो जाए कि गोरखों ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? तो गढ़वाल पर आक्रमण, ठीक है, 1791 में किया था। यानी कि जैसे इन्होंने कुमाऊं जीत लिया था उसी के तुरंत बाद अगले साल को ही 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, जो कि श्रीनगर तक ही पहुंचे थे। ठीक है, ये असफल नहीं हो पाए थे, यानी कि सफल इसमें नहीं हो पाए थे, असफल रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने
कर वसूलने के नियम बनाए थे जिन्हें कहते थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बली। ठीक है, यानी कि गोरखों ने जो कर वसूलने के नियम बनाए थे उन्हें क्या कहते थे? बली कहते थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछा जाता है कि जो यानी कि दस्तूर दिया जाता था उसे क्या कहते थे? नजराना। क्या कहते थे? नजराना। ठीक है फ्रेंड्स, और यह भी आया था तुम्हारा कनिष्ठ सहायक में 5 मार्च। अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर द्वारा बच्चों की खरीद पर रोक लगाई गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किस कमिश्नर द्वारा यानी कि बच्चों की खरीद पर रोक लगाई गई थी? ठीक है, यानी कि पहले कभी बच्चे बिकते थे, ठीक है, बच्चे दास वगैरह बिकते थे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, ठीक है, और इन पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ई गार्डनर ने। ठीक है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ए गार्डनर थे। कब बने थे? 3 मई 1815 को। ठीक है, कब बने थे? 3 मई 1815 में। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कब कर दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, चौबटिया उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? रानीखेत अल्मोड़ा में। कहाँ पड़ता है? रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। इसके जो प्रथम सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे, ठीक है, तो वो बनाए थे डब्ल्यू क्रो। कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू क्रो बनाए गए थे। ठीक है, और जो राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे वन विभाग ने यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया था। वो क्या था इन्होंने 1914 में। अगला क्वेश्चन है, 1843 में गडोली, ठीक है, 1843 में पौड़ी व गडोली में चाय बागान किसने स्थापित किए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैप्टन हडलस्टन ने। ठीक है, हडलस्टन की बात आएगी तो पौड़ी और गडोली में क्या स्थापित किए थे? चाय बागान। कब? 1843 में। ऐसा आता है कि पौड़ी में, पौड़ी या गडोली में यानी कि जो चाय फैक्ट्री स्थापित की थी वो किसने की थी? ठीक है, वो की थी फॉर्च्यून ने। किसने की थी? फॉर्च्यून ने। ठीक है फ्रेंड, वो जाता है कि कौन से चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे? तो वो थे तुम्हारे एशाई बांग। कब आए थे? 1850 में। ठीक है, जेमिसन ने जो चाय बागान लगाया था वो कहाँ लगाया था? देहरादून में। ठीक है, कब लगाया था? 1844 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का कौन सा भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नोवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, यानी कि एकमात्र भूमि बंदोबस्त था जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये किया गया था 1863-73 में। ठीक है, 1863 से 73 के बीच में किया गया था। कौन सा? नोवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ जाए यानी कि इस भूमि बंदोबस्त में जमीन को या भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? एक तो थी तुम्हारी तालाब भूमि, ठीक है, एक थी तुम्हारी तालाब भूमि, दूसरी थी तुम्हारी उपराऊ भूमि, उपराऊ अव्वल, ठीक है, उपराऊ अव्वल भूमि, ठीक है, उपराऊ अव्वल। फिर एक थी आपकी उपराऊ दोयम। ठीक है, कौन सी थी? उपराऊ दोयम, उपराऊ दोयम थी। ठीक है, और पांचवी थी तुम्हारी इजरान। ठीक है, पांचवी कौन सी थी? इजरान भूमि थी। ठीक है, जिसे उबड़ खाबड़ कहते थे। और एक तुम्हारी थी कंटील भूमि। ठीक है, कंटील भूमि। कंटील भूमि क्या कहते थे? खील भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, और तालाब भूमि जो थी वो यानी कि वहां पर सिंचाई की सुविधा अच्छी थी। ठीक है, नदी घाटों के पास की भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? यानी कि कौन सा भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया था? तो नोवा भूमि बंदोबस्त। कब हुआ था? 1863 से 73। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के गठन की प्रथम कल्पना किस अखबार में की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, यानी कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना करी गई थी किसके द्वारा की गई थी? अल्मोड़ा अखबार के। ठीक है, और जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी जाके? 30 सितंबर 1916 में। कहां पर हुई थी? नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए कि कुमाऊं परिषद के कुल अधिवेशन हुए थे तुम्हारे 6। ठीक है, यानी कि किस अधिवेशन में यानी कि जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे गए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था बताओ? 1920 में। कहाँ पर हुआ था बताओ? ये हुआ था काशीपुर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। किसने की थी बताओ? हरगोविंद पंत ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने किस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 अप्रैल को। आपको पता चाहिए कि 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है, पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, यानी कि जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कैप्टन रिकेट ने। ठीक है, और इसमें यानी कि इनकी गोली चलाने के आदेश को इनकार किसने किया था? तो वो कहता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? तुम्हारा किस्सा खानी बाजार था जो कि पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसी दिन को यानी कि इस विद्रोह से यानी कि प्रभावित होकर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने पूरे यानी कि भारत में
गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, कब की थी? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है 1922 में प्रकाशित अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ठीक है, अभय पत्रिका निकलती थी, कहाँ से निकलती थी? इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून से। ठीक है, कब निकलती थी? 1922 में। पूछा कि अभय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विचारानंद सरस्वती। कौन थे बताओ? विचारानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था, कहां पर हुआ था बताओ? ये हुआ था टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, कब हुआ था? 1903-4 में। ठीक है, और पूछा है कि इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने किया था? अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994, बिल्कुल सही है। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका था 2 अक्टूबर। ठीक है, कितना था? 2 अक्टूबर 1994। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आ जाएगा कि कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 अक्टूबर नहीं है, कितना है? यानी कि 3 अक्टूबर नहीं है, कितना है? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड या फिर मुजफ्फरनगर कांड। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा करने का क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चल रही है कि जो उत्तराखंड में 4 धाम है उनकी यात्रा यानी कि सबसे पहले किसकी होती है और फिर बाद में किसकी होती है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्वप्रथम यात्रा होती है यमुनोत्री की, फिर उसके बाद में गंगोत्री की, फिर केदारनाथ की और फिर बद्रीनाथ की। यमुनोत्री गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ते हैं, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ चमोली में। अगला क्वेश्चन है मंजाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड्स, अपने उत्तराखंड में यानी कि कई प्रकार के सूर्य मंदिर हैं। ठीक है, मंजाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में, एक आता तुम्हारा रमक। ठीक है, रमक सूर्य मंदिर और सुई सूर्य मंदिर कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं चंपावत में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? चंपावत में। ठीक है, एक आता तुम्हारा मण सूर्य मंदिर और एक आता पभय। ठीक है, पभय सूर्य मंदिर, ये दोनों आते हैं मण और पभय पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, एक आता है तुम्हारा ठीक है कटारमल सूर्य मंदिर, जो सबसे प्रसिद्ध है वो है तुम्हारा कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि कहां पड़ता है? कोशी अल्मोड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आषाढ़ी कौतिक मेला किस त्योहार पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रक्षाबंधन पर। ठीक है, आषाढ़ी कौतिक मेला ठीक है देवीधुरा मंदिर में ही लगता है। ठीक है, देवीधुरा मेला या बगवाली पोखर या फिर आषाढ़ी कौतिक। ठीक है, ये सही तुम्हारा कौन सा कहते हैं बताओ? बगवाल मेला भी कहते हैं। ठीक है, बगवाल मेले में क्या फेंकने का प्रचलित है? पाषाण युद्ध भी खेला जाता है, यानी कि पत्थर फेंकने का रिवाज था पर 2013 से। ठीक है, 2013 से यहाँ पर फूल और टमाटर वगैरह यानी कि साग सब्जियों से वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आषाढ़ी कौतिक मेला जो मनाया जाता है वो किस त्योहार पर मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 84 सिद्ध थे। ठीक है, 84 सिद्धों में से ठीक है किसके थे? दत्तात्रेय के। ठीक है, दत्तात्रेय के 84 सिद्ध थे, जिसमें से 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध अपने उत्तराखंड में स्थित है और वो भी किस जनपद में? देहरादून में। ठीक है, उसमें से एक था तुम्हारा लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और एक आता तुम्हारा मांडक सिद्ध। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है, और भैरव सिद्ध इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछेगा कि देहरादून में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा सिद्ध शामिल नहीं है? तो भैरव सिद्ध। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पर बात चलिए किसकी? अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2.9%। ठीक है, और यहीं पर पूछा था कि एससी ठीक है अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में? तो आएगा वो अपना 18.18%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का आएगा तो 2.9। ठीक है, और अनुसूचित जाति का आएगा तो 18.18%। अगला क्वेश्चन है बाज दिया बेबा की वोयदोदो की विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है फ्रेंड्स, बाज दिया बेबा की और वोयदोदो की विवाह प्रथा है ये। ठीक है, और किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है गमैया क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक व्यापार प्रथा है। ठीक है, गमैया यानी कि भोटिया व्यापार। ठीक है, भोटिया लोग जो करते थे चीन तिब्बत से, ठीक है, उस व्यापार को क्या कहते थे? गमैया पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो कामेट पर्वत 7756 मीटर बिल्कुल सही है, बद्रीनाथ मंदिर
ठीक है, बद्रीनाथ पर्वत, ठीक है 71-40 मीटर, ये भी सही है। हाथी पर्वत 67-27 मीटर, ये भी सही है। ठीक है, यह उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल घाटी व हेलंग घाटी किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है चमोली में। ठीक है, अभी पीछे कनिष्ठ सहायक में आपके ताल आए थे कि इनमें से कौन सा ताल चमोली जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है, एक आया था तुम्हारा चकनी ताल, ठीक है चकनी ताल भी चमोली में है, और एक आया था तुम्हारा तारक ताल। ठीक है, तारक ताल और चकनी ताल दोनों ही चमोली में है, जिसका यानी कि आयोग ने उत्तर माना है, वो माना है तुम्हारा लिंग ताल। ठीक है, कौन सा? लिंग ताल, क्योंकि लिंग ताल पड़ता है तुम्हारा उत्तरकाशी में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया, ठीक है हरिद्वार पर आधारित, ठीक है हरिद्वार के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ, जोब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जोब फ्रांसिस वाइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस आश्रम का आदर्श वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। ठीक है, आपको पता चाहिए कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? ये स्थित है अंजनी शैण टिहरी में। ठीक है, अंजनी शैण टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना की थी वो कब हुई थी? 1977 में। किसने की थी बताओ? स्वामी मनमथन ने। ठीक है, किसने की थी? स्वामी मनमथन। ठीक है, स्वामी मनमथन ने की थी। कब की थी? 1977 में, अंजनी शैण टिहरी में। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था तुम्हारा? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट लाने वाला, ठीक है यानी कि उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है, यह कब लागू हुआ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जनवरी 2020 में। ठीक है, अब पूछा है कि जैविक राज्य जो घोषित किया गया था सर्वप्रथम, वो किसे किया गया था? सिक्किम को। ठीक है, जैविक राज्य सर्वप्रथम कौन सा राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया सिक्किम। ठीक है, और प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपने आप को जैविक घोषित किया था तो लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा आता है? लक्षद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आता है? लक्षद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रथम राज्य आएगा तो जैविक सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो लक्षद्वीप। और यहाँ पर बात चलिए कि जैविक कृषि एक्ट, ठीक है कौन लाया था? उत्तराखंड लाया था। कब लाया था? यह आया था जनवरी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उत्तराखंड में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जारी की गई थी, वही कब की गई थी? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से चंपावत व रुद्रप्रयाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यानी कि आपको पता चाहिए कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य को, ठीक है ABCD, ठीक है ABC और D, ठीक है इन 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत यानी कि चमोली और रुद्रप्रयाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है श्रेणी ए के। आपको पता चाहिए स्टार्टिंग के उत्तरकाशी, ठीक है उत्तरकाशी भी, और पिथौरागढ़, ठीक है पिथौरागढ़, और चमोली, ठीक है चमोली, ये तीनों जनपद भी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं। और कौन से आते हैं? चंपावत और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे से वर्ष 2018 में वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा चिन्यालीसोण हवाई पट्टी। ठीक है, यह कहाँ पर पड़ती है? यह पड़ती है चिन्यालीसोण हवाई पट्टी उत्तरकाशी में। कहाँ पर पड़ती है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और जो वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था वो कौन सा चलाया था? ऑपरेशन गगन शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देहरादून में। गोचर हवाई अड्डा चमोली में। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चिन्यालीसोण हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ठीक है, यानी कि राज्य विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? इसका सही आंसर आ जाएगा इंदिरा हृदय। ठीक है, कौन थी? इंदिरा हृदय। आप पूछा है कि वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है 5वीं विधानसभा में, वो कौन है? तो वो है तुम्हारे यशपाल आर्य। ठीक है, कौन है? यशपाल आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का माउंटेन मैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है अनिल प्रकाश जोशी को। ठीक है, उत्तराखंड का माउंटेन बात आएगी तो अनिल प्रकाश जोशी को। ठीक है, पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का यानी कि माउंटेन गोट, ठीक है माउंटेन गोट किसे कहते हैं? पहाड़ी बकरी तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को। इसका सही आंसर क्या आएगा? अनिल जोशी। अगला क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि 73वां गणतंत्र दिवस,
73वां गणतंत्र दिवस कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में, ठीक है। और इसमें जो झांकी प्रस्तुत की गई थी वो कौन सी की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डोबरा चांटी पुल की, ठीक है। डोबरा चांटी पुल की झांकी प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। ये कहा था कि 72वां, ठीक है, गणतंत्र दिवस, ठीक है, 72वां गणतंत्र दिवस हुआ था 2021 में। इसमें जो झांकी प्रस्तुत की गई थी वो किसकी की गई थी? केदारनाथ की। किसकी की गई थी बताओ? केदारनाथ की, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाए कि जो वर्तमान में यानी कि 2023 में, ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस पर 2023 में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई? ये की गई मानस खंड, ठीक है, किसकी की गई? मानस खंड की। और इस साल यानी कि 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान। और पिछली बार जो था प्रथम स्थान किसका था? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, एक मुट्ठी बराबर कितना ग्राम होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक मुट्ठी बराबर कितना ग्राम होता है? यानी कि 62.5 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां पर बात चलिए कि उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षण सीटें, ठीक है, कुल आरक्षण सीटों की बात चलिए, जिसमें से 2 आती है तुम्हारी एसटी के अंतर्गत, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है 2। कौन कौन सी है? एक तो चकराता आती है देहरादून में, एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, ठीक है। और 13 आती है एससी के लिए, ठीक है। 13 किसके लिए सुरक्षित आती है तुम्हारी? एससी के लिए, ठीक है। यानी कि चंपावत और रुद्रप्रयाग को छोड़कर हर जनपद में, ठीक है, एससी के लिए एक सीट सुरक्षित है विधानसभा में। और हरिद्वार एकमात्र जनपद है जिसमें 3 एससी के लिए सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। हरिद्वार में कौन कौन सी आती हैं? एक तो तुम्हारा ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति राज्य में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हल्द्वानी में। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मंडाल नृत्य, ठीक है। मंडाल नृत्य में इनकी एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। और मंडाल नृत्य कोई दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं केदार नृत्य, ठीक है। क्या कहते हैं? केदार नृत्य। उत्तराखंड के एक व्यक्ति थे जो केदार नृत्य या फिर मंडाल नृत्य में परंपरागत थे, ठीक है। वो कौन थे? इंद्रमणि बडोनी, ठीक है। कौन थे? इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी का उपनाम क्या है? उत्तराखंड के गांधी, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए होता है, आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हर क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया भी है। और जिसने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगी, चाहे तो संडे हो या फिर मंडे हो, ठीक है, किसी भी दिन खाली नहीं जाएगा, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। उत्तराखंड उत्तराखंड के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे हर बार, और हिंदी के 20 क्वेश्चन, और जीएस के आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है। जीएस के मैं ज़्यादा भी ला सकता हूँ, 50 भी ला सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और हर क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छे से विस्तार करके बताता हूँ, चाहे तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।